यदि आप कुछ भी ना करो, इसको रात्रि में गोपी गीत पाठ करो। भले ही सुबह समय न मिले, सोने से पहले प्रेम से गोपी गीत का पाठ करके सो जाओ। गारंटी है जिस दिन आपको 108 हो जाएंगे, उस दिन कन्हैया स्वप्न में आके आपको दर्शन दे देंगे। और जब स्वप्न में दर्शन देंगे तो प्रत्यक्ष भी देने को तैयार होंगे। पर गोपी गीत समझ करके कि नहीं, गुरु जी के सानिध्य में जा करके इसको समझ करके पाठ करें, और पाठ करें रोज। तब कथामृतम तप्त जीवनम, हे प्यारे श्याम सुंदर, विरह से सताए हुए लोगों के लिए आपकी कथा जीवन सर्वस्व है। और क्योंकि ये श्रवण मंगलम, सुनने से भी मंगल होता है, ध्यान मंगलम, क्योंकि ये कैसे कल्मशाप, हम सारे कल्मशों को दूर करने वाले हैं। और हे श्याम सुंदर, भक्त कवियों ने इसका गान किया है, इसका गान किया हमने। केवल सुनने से ही मंगल करने वाले, इसीलिए कहा श्रवण मंगलम, ध्यान मंगलम, तो सब कुछ मंगल ही मंगल है भगवान की कथा में। तो इसलिए कथा सुनना चाहिए। आज जिसको भी जो मिला है, कथा की ही तो देन है कि राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। भगवान कथा के, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। सत्संग जिसको अतिशय प्रिय है, वही अधिकारी। इसलिए आइए, इसमें और भी विशेष बात कहा है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदे चरण पंकजम शंतनं चते एकमात्र तुम्हें हमारे हृदय के व्यथा को मिटाने वाले हो, हृदय के दुख को दूर करने वाले हो, और कोई नहीं कर सकता है। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों के समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान के चरण कमल ऐसे भाई, कोई तो ध्यान किया जाता है चरणारविंद का, चाहे मुखारविंद का। चरणों के ध्यान करो चाहे मुखारविंद के। कोई भक्त मुखारविंद को चाहते ध्यान करना जो माधुर्य रस के और रसिक हैं, और वो मुखारविंद के भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं। कोई कोई भगवान के चरण के ध्यान करते हैं। तो बोलते हैं कि आपके जो चरण है, चरण पंकजम, आपके जो चरण पंकज का जिस ध्यान कर दिया जिसने, सारे दुख अंत हो गया। स्वयं लक्ष्मी उनकी सेवा किया करती है, क्योंकि ये समस्त भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले हैं। और महाराज पृथ्वी के तो ये भूषण ही है। जहां जहां भगवान ने, श्याम सुंदर भगवान जिस जिस क्षेत्र में चले हैं, वो क्षेत्र महान पुण्यशाली क्षेत्र होता है। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना चाहिए, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती है, मिट जाती है। हे कुंज बिहारी, हे रास बिहारी, तुम, हे प्यारे, तुम ये चरण, अपने चरण कमल छिपाए कहाँ हो प्यारे, आओ दर्शन दो। वो कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख करके हृदय की व्यथा को शांत कर दो प्यारे, हमारे हृदय की व्यथा को शांत कर दो। हे प्यारे, किससे व्याकुल होकर के पुकार रहे हैं। इसका मतलब संसार का दुख
दुख संसार की कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति का नहीं है। भगवान से वियोग होना यही तो दुख है। आज भगवान से वियोग होकर के बहुत दुखी है, रो रही है बेचारी। हे प्यारे, आओ दर्शन दे दो, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अशुल्क दासी का, हम तो बिना मोल की दासी हैं, पर एक बार दर्शन दे दो प्यारे, एक बार दर्शन चाहिए, आपके दर्शन चाहिए। क्या व्याकुलता है कि कैसे रो रही है। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रणपन्त्यस्य चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासावाविरवोच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर स्रग्भि साक्षात् मन्मथ मन्मथ। महाराज ऐसा बताया कि गोपियां व्याकुल होकर के रोने लग गई, इतने रो रही है। रुरुदु सुस्वरम, राजन एक स्वर में रो रही है। किस लिए रो रही है ये तो समझिए आप लोग। कृष्ण दर्शन लालसा, किसी के लिए नहीं। क्या कभी कभी आप लोग भी भगवान के दर्शन के लिए रो लेते हैं? क्या अपने कोई नहीं है तो कमरा बंद करके, हे श्याम सुंदर, हे प्यारे, हे मेरे राम जी, हे मेरे कृष्ण, हे कन्हैया, आओ हमें दर्शन दे दो। तो आप भी गोपी है, फिर कन्हैया के लिए रोने वाले, पुकारने वाले, तदाकार होने वाले गोपी है। गोपी इंद्रिय ही श्री कृष्ण रस पिबती इति गोपी, समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस को पीने वाली वही तो गोपी है। तो इसी बात को समझिए, जीवन बार बार नहीं मिलता है। इस जीवन में जितना हो सके उतने समर्पित होकर के, भगवान के होकर के साधना करें। कब तक अभिमान करेंगे? अभी उम्र में हुआ है, जब करेंगे जब करेंगे। कब किसने देखा है? तुरंत भगवान के शरण में होकर के भक्ति मार्ग में लग जाइए, जिससे आपका उद्धार होगा। नहीं तो इतना ज्यादा कष्ट होगा, 84 लाख में घूमने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा। तो भगवान के शरण में पहुंचिए और निरंतर भगवान का भजन करें। समय ये मत देखो कल क्या होगा। आज ही एक महापुरुष के भविष्यवाणी देख रहे थे, अब ये गौ संरक्षण नहीं हो रहे हैं और इसके कारण बहुत जल्दी बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत ज्यादा बड़ा। चाहे सभी गौ की सेवा करें जिससे संकट निवारण हो, नहीं तो गौ माता रोज कटी जा रही है, कितनी परेशानी है। उनके श्राप से सब ध्वस्त होगा यह पृथ्वी में। और इसलिए कब करेंगे? फिर उस समय कहेंगे अरे भजन कर लिया होता तो ठीक है, मरते दम क्या कर पाएंगे। अभी से भगवान के शरण में रह करके भगवान की भक्ति करो, बिना भक्ति के तो पार होना मुश्किल है। ये गोपियां रो रही है, बिलख रही है, और आखिर भगवान ने उनके बीचा बीच में प्रकट हो गए। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय जय। भगवान प्रकट हो गए। अब सब गोपियों के साथ में रास महारास होने लगे। आइए